अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ सना अमजद। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान का अजीम महीना जारी है। हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हासिल करे। ऑफिस आवर्स भी इस महीने में कम कर दिए जाते हैं ताकि रोज़ेदार को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े और वो आसानी से जो है रोज़ा रख सके। इसके बावजूद जो पुलिस एहलकार हैं, ट्रैफिक वार्डन्स हैं, उनके ड्यूटी आवर्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। रोज़े रख के इतनी शदीद गर्मी में वो मुख्तलिफ जगहों पे हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। चलते हैं हम पुलिस वार्डन्स की तरफ और उनकी राय लेते हैं कि इस शदीद गर्मी में वो रोज़ा रख कर अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से अदा कर रहे हैं और उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि रमज़ान में आप किस तरह ड्यूटी देते हैं? रोज़े की हालत में कितनी मुश्किल होती है आपके लिए? मुश्किल तो होती है, ज़ाहिर रोज़ा भी रखा होता है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मौसम भी काफ़ी गर्म है, लेकिन फिर भी हमारा जो हमने ड्यूटी है और ड्यूटी होती है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, करनी पड़ती है। ये हमारा फ़र्ज़ है, करेंगे इंशाल्लाह जैसा भी हो। शदीद गर्मी तो है, लेकिन ड्यूटी जो है ना हमारी पहले तो 12 घंटे थी, लेकिन उसके बाद अब 8 घंटे हो गई है। ये जिस दिन से ये रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है उसी दिन से ये 8 घंटे की ड्यूटी है। और ड्यूटी में हमारा आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी ड्यूटी जो है ना इसमें शुमार है। हम 8 घंटे ड्यूटी जो है ना वो चौकस करते हैं। रोज़े भी हैं और रोज़े के टाइम पे महकमा जो है हमें इफ्तारी भी देता है, और नमाज के टाइम पे हम एक आधा बंदा जो है वो इधर जा नमाज रखा हुआ है, हम नमाज भी अदा करते हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने तौफीक दी कि रोज़ा रखा, और रोज़े के साथ ड्यूटी देना बाइस फ़ख्र है कि रोज़े के दौरान एक अल्लाह पाक हिम्मत देते हैं लोगों की खिदमत करने का। लेकिन जो मौसमी हालात की सख्ती है वो तो सबके साथ है। धूप की तपिश है, ज़मीन से भी हमें तपिश मिलती है, ये तो मुश्किलात हमारे साथ हैं। जी डेफिनेटली मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 50 को छू रहा है पारा जो है, ठीक है, लेकिन फिर भी ड्यूटी इज़ ड्यूटी है। हमारा फ़र्ज़ है ये ड्यूटी करना, आवाम की जानो माल की हिफाजत करना। हम इसीलिए भर्ती हुए, हमने हलफ दिया हुआ है इस कौम मिलत को, ठीक है, कि हम आपकी जानो माल की हिफाजत करेंगे, खा कैसे भी हालात हों। गर्मी है, प्यास लगती है, बहरहाल ये वैसे हम लोग यूज़ टू हैं, गर्मी तो लगती नहीं है। 10 साल से हम गर्मी में जॉब कर रहे हैं तो हमें अभी ये फील नहीं होती। अलबत्ता जहाँ तक ताल्लुक़ है रोज़ों का तो वो फील हो रहे हैं हमें, लेकिन वो रोज़े भी हमने रखने, ड्यूटी भी करनी है। ड्यूटी तो हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी तो हमने करनी है। बाकी माह रमज़ान का महीना ये अल्लाह पाक का मुक़द्दस महीना है, और हमारे पास ये आज मेहमान है। हमारे पास मेहमान के आते हैं, हम कितनी बात करते हैं उनकी, किधर से अफ्तारी हो रही है, मतलब कि समोसे आ रहे हैं, जलेबी आ रही है, गोश्त घर पकाए जा रहे हैं। तो ये अल्लाह का बरकत महीना है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का कि जिसने हमारी ज़िंदगी में ये मुक़द्दस महीना दोबारा हमारे ऊपर लागू किया, हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया, हम उसका शुक्र अदा करें। पब्लिक की तरफ से एक ऐसा रवैया जो है आपको मिलता है, मतलब उनमें वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं या नहीं? अभी कुछ बेहतर है, पहले की निस्बत लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ चुकी है, वो कोऑपरेट करते हैं, समझते हैं कि हमसे ये मिस्टेक हुई है। पहले जब हम आए थे तो लोग बहस करते थे, मानते नहीं थे। अब वो गलती करें तो कम से कम उनको ये पता होता है कि हमने ये मिस्टेक की है, हमें गलत नहीं रोका, नाजायज़ नहीं रोका। नहीं, हमें कोई ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड नहीं मिल रहा, लेकिन जो हमारे नेबर हैं वो अच्छा ख्याल कर रहे हैं, हमारा तारी और सहरी में देते हैं और हमारा महकमा भी दे रहा है। एटीट्यूड तो उनकी तरफ नेगेटिव ही मिलता है, और उनको चाहिए कि एक तो माह रमज़ान है, माह रमज़ान में सब्र का महीना, काम हम ऐसा सब्र करें, अशारे पे खड़े नहीं होते, कोशिश करते हैं, उनको समझाते भी हैं, हर तरह उनके वायलेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको इन्फोर्समेंट भी करते हैं, लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट, लेकिन फिर भी ये सब्र नहीं करते। भी देख लें तो ये कॉपरेट नहीं करते, और ये सारी लोग नहीं हैं, चंद एक हैं, ज़्यादातर अच्छे हैं, चंद एक हैं, लेकिन वो बाज़ नहीं है। नमाज के टाइम आप किस तरह वक्त निकालते हैं? नमाज हम एक तो फ़र्ज़ ही पढ़ते हैं, इसलिए जो जब भी टाइम मिले पढ़ लेते हैं, बारी बारी 1-2 बंदों को भेज देते हैं, चार साहब जो हैं। अगर 2 बंदे हमारे साथ हैं तो उसको कहते हैं कि एक बंदा पढ़ा, एक खड़ा हो जाता है, दूसरा पढ़ा खड़ा हो जाता है, बाकी वो परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटी। बाकी इसी तरह जितनी नमाज़ें इसी तरह परफॉर्म करते हैं, वक्फे से हम इकट्ठे तो जा नहीं सकते। माह रमज़ान है, रोज़ा भी कोशिश करते हैं कि उसको भी मैनेज कर लें और ड्यूटी को भी मैनेज कर लें। हाँ जी, देखिए हमारी ड्यूटी ही हमारी नमाज है, ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी इबादत है। हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो इफ्तारी अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ करे। अभी आपने बताया कि आप यहाँ पे अपने कुलीग के साथ इफ्तारी करते हैं, तो क्या घर वालों को आपकी कमी महसूस नहीं होती या आपको नहीं होती कि सब घर वाले एक साथ बैठ के इफ्तारी करें? वो तो होता है, लेकिन ये जो ड्यूटी है 8 घंटे ड्यूटी, उसके बाद हम अपनी फैमिली में चले जाते हैं। तो अफ्तारी कुछ लोग तो गारी करते हैं, जिसकी ड्यूटी होती है वो इधर महकमा जो है ना वो एबल करता है। दिल तो चाहता है, बच्चे हैं, सब कुछ है,
लेकिन ड्यूटी है, वो भी करनी है, बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। दिल मैडम बिल्कुल करता है, लेकिन ये ड्यूटी जो है ये हमारा जो है ये रिज़्क है, ये हमने अपना रिज़्क कमाना है, ड्यूटी भी करनी है, बच्चों में भी रहना है, ठीक है। बाकी 16 घंटे हमने घर में गुजारते हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा मसला नहीं है। दिल तो करता है लेकिन घर दूर है। मैं फैसलाबाद का रही हूँ, तो नौकरी है, फिर इधर नौकरी करती हूँ। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि पुलिस एहलकारों और ट्रैफिक वार्डन्स का कहना था कि इस शदीद गर्मी में रोज़े की हालत में उनका ड्यूटी देना भी किसी इबादत से कम नहीं है, लेकिन आवाम को चाहिए कि वो इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करे ताकि ये भी आम शहरियों की तरह इस महीने को आसानी से गुजार सकें। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।